श्री धाम आश्रम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता की सीरीज़ में आज हम जानेंगे प्रथम अध्याय अष्टावक्र गीता का। ओम श्री परमात्मने नमः। महाराजा जनक जी अष्टावक्र जी को प्रथम प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न क्या है, हम सभी के मन में उसका चिंतन होना चाहिए। वो प्रश्न जनक जी पूछते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम मेतद् ब्रूहि मम प्रभो। इसका भावार्थ है, राजा जनक जी अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न पूछते हैं। वो 3 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है या कैसे प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, जीव संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है। और तीसरा प्रश्न उसमें है, वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो। ऐसे 3 प्रश्न राजा जनक प्रथम श्लोक में पूछते हैं अष्टावक्र जी से। राजा जनक जी का तात्पर्य यह था कि वैराग्य का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल क्या है, ज्ञान का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल क्या है, तथा मुक्ति का स्वरूप, उसका कारण, उसके भेद, इसको सविस्तर विस्तार से जानना चाहते थे। ये प्रश्न राजा जनक जी अष्टावक्र जी को करते हैं। राजा जनक के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी के मन में विचार आया कि संसार में तो 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो उसके मन में संशय आया है, जो प्रश्न आया है, वो ज्ञानी के मन में कदापि नहीं आ सकता है ना। और आत्मानंद करके आनंदित होता है वही ज्ञानी होता है, उसके मन में कोई संशय नहीं रहता है। परंतु राजा ज्ञानी भी नहीं है, किंतु यह संशय युक्त है, उसके मन में जिज्ञासा है, संशय है। वह अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानी होता है और असंभावना आदि से युक्त होता है, उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा अज्ञानी भी नहीं है, जिसके चित्त में स्वर्ग आदि फलों की कामनाएं भरी हो, उसका नाम अज्ञानी है। जो स्वर्ग की लालसा करता है या कुछ फल पाने की लालसा से कर्म करता है, मैं ये करूँ तो मुझे वो मिले, मैं वो करूँ तो मुझे ये मिले, फल की लालसा से जो कर्म करता है वो अज्ञानी है सच में। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, ऐसा अष्टावक्र जी विचार करते। यदि ऐसा होता, अगर राजा अज्ञानी होता, तो जो राजा यज्ञ आदि कर्म विषय में विचार करता है तो इसने नहीं किया है, वह मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है। क्योंकि जो मूढ़ होता है वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है। जैसे ही राजा जनक घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे थे, जब उनकी नज़र अष्टावक्र जी के ऊपर पड़ी, तो राजा घोड़े से उतरकर प्रथम उनको दंडवत प्रणाम किया और यह प्रश्न पूछा। अगर वो मूढ़ होता तो प्रणाम कभी नहीं करता, किंतु वह अपनी जाति और धन आदि का अभिमान, उसमें ही मारा जाता। राजा ऐसा भी नहीं है, विवेकवान है, क्योंकि उसने हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार किया, अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा की। उन्होंने जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्न पूछा है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात वह मुमुक्ष है। वो मोक्ष की इच्छा रखता है, वह कुछ जानने की इच्छा रखता है, वह स्वयं के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वह ये संसार की नश्वरता, यह वैराग्य, यह ज्ञान, ये क्या है, ये प्रश्न केवल एक मुमुक्षु और जिज्ञासु साधक के मन में ही उत्पन्न होते, ना मूढ़ के मन में होते हैं, ना अज्ञानियों के मन में होते हैं। और यह अध्यात्म विद्या का पूर्ण अधिकारी है। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु है और साधनों के बिना अध्यात्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। अतः अष्टावक्र जी प्रथम राजा के प्रति जनक राजा को साधन कहते हैं, क्योंकि बिना साधन के तो आत्मज्ञान को व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो उसके साधन क्या है, आइए हम जानते हैं। राजा जनक के प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्तिमिच्छासि चेतात विषयान विषवत् त्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, जो इसका भावार्थ है कि अष्टावक्र जनक जी को कहते हैं, हे राजन,
यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, जो शब्द स्पर्श आदि सुख का जो विषय है, उनको तुम विषयों की तरह त्याग दो। यानी अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को कि हे राजन, विषयों को विष की तरह त्याग दो। जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह उसकी गति बनती है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। जो अध्यात्म पथ के पथिक है या जो जिज्ञासु है, ये अध्यात्म विद्या, राज विद्या को जो जानना चाहते हैं, उनको विषयों का संग नहीं करना चाहिए। इन विषयों को विष की नाई दूर से ही त्याग देना चाहिए। और इन विषयों को अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है। उस व्यक्ति में सार और असार का विवेक नहीं रहता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु जिज्ञासु को इन सब का त्याग करना चाहिए, ऐसा अष्टावक्र जी कहते हैं। उस पे ऊपर राजा जनक जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर रह नहीं सकता, और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कह सकते हैं कि इनको त्यागो, ताकि शरीर का धर्म ही है कर्म करते रहना। ये ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, वो किए बिना रह नहीं सकती है, फिर इसका त्याग कैसे करें? इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक को अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना, यह आसक्ति है। यानी किसी विषय का बार बार चिंतन करना। जैसे जिह्वा का विषय है स्वाद को भोग, जैसे भोजन करना, पेट भरना और शरीर का धर्म चलाते रहना, ये कर्म हो गया। इसमें कोई आसक्ति नहीं, लेकिन बार बार मन में वही चिंतन रहे कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। किसी विषय के प्रति आसक्ति उसको कहते हैं कि उसका बार बार चिंतन होना, तो यह गलत है। तो ऋषि का कहने का तात्पर्य है कि उस आसक्ति को छोड़ना है। उस विषय से को किए बिना हम रह नहीं सकते, तो उसको त्याग दो, उस चिंतन को त्याग दो। हमारा चिंतन शुद्ध होना चाहिए। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। अतः एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि, झूठ कपट आदि न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीनहीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यह राजा जनक जी को प्रथम प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र जी देते हैं। तो राजा जनक जी का दूसरा जो प्रश्न था, हे भगवान, संसार में नग्न रहने वाले को तथा भिक्षा मांगकर खाने वालों को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत प्रस्तुत है। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध हो रहा है। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नग्न रहने वालों को और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं। यानी जिसने वस्त्र त्याग दिए या भिक्षाटन करके खा रहा है, लेकिन फिर भी मन में आसक्ति है, लोग जो उसका पहराव आदि है उसको साधु जानकर उसको प्रणाम करते हैं, तो वह मूढ़ बुद्धि वाले हैं और नंगों से कान फुकवा कर उनके पशु बनते हैं वो। परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नग्न रहने से ही वैराग्यवान हो जाता है तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए। यानी जो पशु है उनको कहाँ वस्त्र है, वो तो नग्न ही हमेशा, उनको भी तो वैराग्यवान जानना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। और यदि मांग कर खाने से भी वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नग्न रहने वाले को और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नग्न रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है।
जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता है। ये दोनों चीज़ें परस्पर विरोधी है। वैसे सत्वगुण का कार्य सत्य है और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है, और तमोगुण का कार्य नग्न रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीने में नग्न रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी में के मारे जाने से उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता, एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काटते रहते हैं। अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है, उनमें विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है। यह श्रुति से भी विरोध आता है। आत्मानं चेद विजानीयादस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुस्वञ्जरेत। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया है कि यह आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपाएगा, किंतु कदापि नहीं तपाएगा। गीता में भगवान ने कहा है कि तामसी तप लिखा है, इसको तामसी तप कहा है। शरीर को कष्ट देकर जो तप करता है उसको तामसी तप कहा गया है। इसी से विदित होता है कि नग्न रहने वाले या अपने को तपाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है, और नग्न रहने का नाम भी वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के लिए नग्न रहता है, यानी लोगों को प्रभावित करने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, यह लोगों को दिखावा मात्र के लिए नग्न रहता है। तो वह मूढ़ बुद्धि वाला है, और उसको जानने वाला या उसको देखने वाले भी या उसको वैराग्यवान मानने वाले भी सब मनुष्य मूढ़ बुद्धि वाले हैं। सकामी इस तरह के व्यवहार को कहता है, निष्कामी नहीं करता है। निष्काम के मन में कोई इच्छा नहीं रहती, वो वस्त्र से रहित हो या वस्त्र सहित हो। वैसे जड़ भरत जी को देखो, अपने पूर्व जन्म का उनको वृत्तांत याद आता था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी के लिए वह संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। जैसे कि पंचदशी में लिखा है कि नहारादि संत्यजम भरतादि स्थित क्वचित काष्ठपाषाणवत किंतु संग विद्या दासेत। इसका भावार्थ है कि जड़ भरत आदि भोजन वस्त्र आदि को त्याग करके नहीं भी रहे, किंतु पत्थर और लकड़ी को तरह जड़ होकर संग से डरते हुए उदासीन होकर रहे हैं। संग दोष के कारण ही उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तो इस जन्म में जड़ भरत होकर जो उदासीन भाव को प्राप्त हुए थे, वे उदासीन रहते थे, ना किसी के बात करना, ना किसी का संग करना। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य है, देहाध्यास बना है, तब तक तो नग्न रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। जब देह का अध्यास ही नहीं रहेगा, तब इसको नग्न रहने से दुख नहीं होगा और वस्त्र पहनने से भी सुख नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीर आदि के साथ कोई देहाध्यास नहीं रहता है, और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। वह तो एक निर्दोष बालक की नहीं विचरता रहता है। मदिरा पीने वाले उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्र आदि की खबर नहीं रहती, वैसे ही जीवन मुक्त महात्मा को, एक ज्ञानी आत्मा को वृत्ति केवल आत्माकार रहती है, उसको भी शरीर आदि की कोई खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्ति लिखी है, यानी इसको जीवन मुक्त कहा गया है। मुमुक्षु अर्थात वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान जो का त्यो बना रहता है, यानी जो अध्यात्म मार्ग के पथिक है या जो वैराग्य को प्राप्त हुए या जो मुमुक्ष है, कुछ जानने की इच्छा रहती है उनमें, तो उनको ज्ञानी या जीवन मुक्त नहीं कहा जाता है। जीवन मुक्ति अलग अवस्था है और जिज्ञासु अलग अवस्था है। संसार के पदार्थों में दोष, दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है, और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला, क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषण आदि गुणों को अमृतवत पान करने वाला अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है। यानी अशुद्ध असंग को त्याग कर संत महात्माओं का संग करे, शुद्ध विचार करे, शास्त्र का आधार ले, और वही ज्ञान का ही अधिकारी है, वही मुमुक्षु है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के दूसरे प्रश्न के उत्तर कहते हैं। न पृथ्वी न जलम न अग्निम वायु नोर्द भवान एवं साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये।
दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो या ज्ञान का स्वरूप क्या है। ये जब महाराजा जनक अष्टावक्र जी को पूछते हैं तो उसके उत्तर में कहते हैं अष्टावक्र जी, अनादिकाल से देह आदि के साथ जो आत्मा का तादात्म्य है या जो देहाध्यास हो रहा है, उस देहाध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता है। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मननम। उस अध्यास का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। इसलिए अष्टावक्र जी प्रथम कार्य सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है उसी को बतलाते हैं। आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये अष्टावक्र जी अभी महाराजा जनक को विस्तार से कहते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल रूप हो, न ही तुम अग्नि रूप हो, न वायु रूप हो और न आकाश रूप हो। ये पंच महाभूतों से बनी हुई देह है, ये तुम नहीं हो। अर्थात इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है और यह 5 तत्वों का समुदाय रूप इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर तो क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त हो रहा है। ये नाशवान हो रहा है, नहीं की तरफ जा रहा है, क्षण क्षण मर रहा है ये शरीर। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में बदल जाता है और कुमार अवस्था का भी शरीर स्थिर नहीं रहता। फिर कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था को प्राप्त होता है, वह भी शरीर नित्य नहीं रहता। फिर युवा अवस्था वाला शरीर वृद्धावस्था में प्राप्त होता है, तो वृद्धावस्था भी नित्य नहीं है। परंतु आत्मा इन सब अवस्थाओं को जान रही है, जो कि तो देख रही है साक्षी भाव से। तो यह शरीर हम कहाँ हुए, इसीलिए युवा और वृद्धावस्था में प्रत्याभिज्ञान भी होता है। अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्य अवस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में मैं खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ भोग किया। अब देखिए सारी अवस्थाएं परिवर्तनशील हो रही है, कोई भी अवस्था नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है। पर अवस्था का जो अनुभव करने वाला है वो कौन है? वही आत्मा है, वही मैं हूँ, वही हमारा स्वरूप है। वो अवस्थाएं बदल रही, देह बदल रहे, परिस्थितियाँ बदल रही, लेकिन कुछ है जो नहीं बदल रहा है, उसको तटस्थता से देख रहा है। वह साक्षी भाव से, अभी भी जागृत भाव से देख रहा है। वह कौन है? वही तुम हो, वही तुम्हारी आत्मा है जो कभी नहीं बदलती, क्योंकि एक रस जो का त्यों रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदल जाती तो प्रत्याभिज्ञान कदापि नहीं होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है वही स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का भी कर्ता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा देह आदि से भिन्न है और देह आदि का साक्षी है, क्योंकि देह की अवस्थाएं बदल रही है। बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था, इन सब को जो देख रहा है, वो जो साक्षी है वही आत्मा है और वह देह से भिन्न है, वह देह नहीं है जो देहाधिका से भिन्न है। और इसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो, अपना स्वरूप जानो। जैसे घर वाला पुरुष कहता है कि यह मेरा घर है, मेरा पलंग है और मेरा बिस्तर है, और वह पुरुष घर और पलंग आदि से जैसे पृथक है, वैसे पुरुष कहता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी इंद्रियां है। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाली आत्मा है वह शरीर इंद्रियादि से सर्वथा भिन्न है, वही साक्षी रूप है। भगवती श्रुति कहती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है वही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि 5 भूत, उनका कार्य स्थूल शरीर तथा इंद्रियां और उनके विषय शब्द आदि, इन सब से तुम न्यारे हो, वह तुम नहीं हो और सबके तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी राजा जनक के प्रति कहकर अब उनके तीसरे प्रश्न मुक्ति क्या है, मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को बतलाते हैं। तो उसके विषय में कहते हैं महाराज अष्टावक्र जी, यदि देहम पृथक्कृत्यम चिति विश्राम्य तिष्ठति अधुव सुखी शांतम बंध मुक्तो भविष्यसि।
इसका भावार्थ है, हे राजन, जब तुम देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे, तब तुम सुख और शांति को प्राप्त करोगे। जब तक चित्त जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता, जब तक देह के साथ तुम्हारी तादात्म्य नहीं टूटती, तुम भिन्न हो और देह भिन्न है, तब तक ही जीव बंधन में है। जब तक तुम देह के साथ तुम्हारी अटैचमेंट है, लगाव है, तब तक तुम बंधन में हो। जब इसको तुम अपने से पृथक जानोगे, अपने से अलग जानोगे, उसी समय उसी क्षण तुम मुक्त हो गए। तुम्हारे में और मुक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, बस एक विचार मात्र है। इस समय तुम बंधे हो, उस क्षण तुम मुक्त हो, बस इतना मात्र अंतर है। जिस काल में देहाध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में तुम जीव मुक्त हो जाता है। शिव गीता में इसी वार्ता को कहा गया है, मोक्षस्य नहीं वासोति न ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं होता है और न ही किसी घर में, किसी ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु यह जो जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है, अर्थात अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। ज्ञान कोई इस लोक से, परलोक से या कहीं से आता है नहीं, अज्ञान का नाश ही ज्ञान है। ज्ञान तो नित्य है, नित्य उपस्थित है, अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, देह और आत्मा का जो अध्यास है, उसका जो तादात्म्य जब टूट जाएगा, उसी समय तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास से जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म है, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतन आदि धर्म हैं, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोहपिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि का कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है, परंतु जलना लोहे का धर्म नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का भी नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य बना हुआ है। दोनों का अध्यास होने से अग्नि का स्वरूप गोल हुआ और लोहे का स्वरूप जलना हुआ, और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है और अग्नि का जलने का धर्म लोहे में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव जो धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपनी आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान से अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है, कर्तृत्व आदि के भाव को वो निवृत्त हो जाता है, अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है, देह के साथ की तादाद में टूट जाती है। इस अध्यास के नाम टूटने का नाम ही मुक्ति है, इसके अतिरिक्त मुक्ति और कोई वस्तु नहीं है। देह के साथ का तादाद में टूट जाने से ही व्यक्ति तुरंत जीवन मुक्त है। मुक्ति कोई और चीज़ नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, आत्मा को कर्ता, भोक्ता, सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं एवं पुरुष भी कहता है कि मैं करता हूँ, मैं यज्ञ आदि कर्मों का करता हूँ, उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है, तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं, राजा जनक को पुनः प्रश्न पड़ा कि ये जो हम कर्म करते हैं देह के साथ, देह के माध्यम से, उस कर्म को करने वाला, उस फल को भोगने वाला मैं जानता है, खुद को मैं मानता है, तो ऐसा मुक्त कैसे हो सकता है? देह के साथ इतनी तादाद में गहरी है कि वो इस समय कैसे खुद को मुक्त जाने, कैसे इससे पृथक जाने? तब अष्टावक्र जी कहते हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अर्थात निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट पट आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश पटाकाश ऐसा व्यवहार हो जाता है,
और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का कोई भेद नहीं, आकाश तो निराकार है, घट में आने से घटाकार हो जाता है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूप उपाधियों के भेद से भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा का कोई भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूल भरी है और किसी में धूम भरा है, किसी में पानी भरा है, किसी में पदार्थ भरे हैं। उन धूली आदि के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूली आदि वाला प्रतीत होने वाला, वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुख आदि धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि तीनों काल में भी नहीं है। जैसे महाराजा वशिष्ठ जी राम जी को ज्ञान देते हैं कि हे राम जी, तीनों काल में यह संसार बना ही नहीं है, तो तुम किसका शोक कर रहे हो, किसका दुख कर रहे हो, इस संसार को स्वप्नवत जानो। इसी प्रकार महाराजा जनक जी को अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तीनों काल में ये सुख दुख वस्तुतः आत्मा में है ही नहीं, तो तुम किसको बंधा हुआ मानते हो। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तुम ब्राह्मण आदि जातियों वाले भी नहीं हो, और न तुम वर्णाश्रम आदि धर्मों वाले हो, और न तुम किसी चक्षु आदि इंद्रियों का विषय हो, किंतु तुम इन सबके साक्षी और असंग हो। तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जाओ। तुम अपने को इसको बंधन में क्यों डाल रहे हो, इससे क्यों जोड़ रहे हो, तुम तो नित्य असंग हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रम धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से पुरुष पातकी होता है, और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो ही नहीं सकता। अतएव उभयता पाश रज्जु न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। यानी जैसे अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम आदि के धर्म कहे, वे सब अज्ञानी मूर्खों के लिए कहे, वे ज्ञानी और मुमुक्षुओं के लिए नहीं है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्यमस्ति चेन्न च तत्त्ववित्। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो और जो आत्मज्ञान से कृतकृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मविद नहीं रहता है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता के अभाव का कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासुओं के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। भगवान कहते हैं जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके स्थित रहता है। यानी वेदों में जो धर्म कहे हैं, कर्म कांड, इस धर्म का पालन करो, इस आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, यह किसके लिए है? यह ज्ञानवान या मुमुक्षुक साधक के लिए नहीं है। जो अज्ञान में जी रहे हैं, जो देह के साथ ही बंधे हुए हैं, जिनका देहाध्यास अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए यह धर्म कर्मकांड आदि है। भगवान गीता में भी कहा है कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है, जिज्ञासुओं के लिए नहीं है यह आज्ञा। जो वास्तव में जिनकी मोक्ष के प्रति लालसा है, पिपासा है, तड़प है, उनके लिए यह कर्म धर्म कर्मकांड कुछ भी नहीं है। यह तो उनके लिए है जो अज्ञान में जी रहे हो। अतएव अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, यदि आप जिज्ञासु हैं तब भी आपके ऊपर वर्णाश्रम के धर्मों को करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि आप लोकाचार के लिए करना चाहते हैं तब उनको आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान के करना चाहिए, या अपने ऊपर थोपना नहीं चाहिए। ऐसा महाराजा अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं। महाराज अष्टावक्र जी कहते हैं, धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अर्थात हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म है, व्यापक आत्मा के नहीं है। और अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, तुम मन नहीं हो, तुम न चित्त हो, न बुद्धि हो, न अहंकार हो, उसके ये सब धर्म कहे हैं।
तुम ये सब नहीं हो, सब धर्म नहीं है, किंतु परिच्छिन्न मन के सब धर्म है। अतएव न आप करता है न भोगता है, किंतु आप सर्वदा मुक्त स्वरूप है। फिर उसी को अष्टावक्र जी पुनः कहते हैं, एका दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसि तरत। अर्थात हे राजन, आप ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा हो और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। आप में तीनों काल का बंध नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, अंधकार नहीं है, वैसे आप भी स्वयं प्रकाश है और समस्त जगत के दृष्टा है। और जो आपको अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानते हो, तभी आप बंधन में हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों को साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्म का कर्ता मानते हैं, तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं, या खुद को कर्ता भोक्ता क्यों मानते हैं, ऐसा जनक जी को पूछना है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख है, वे अपने को दृष्टा जानते, दृष्टा से भिन्न मानते हैं, दृष्टा कोई और है, या कर्म के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। लेकिन ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते हैं। अहम करते तहम मानम महाकृष्णा ही दंशितः, नाहम करते विश्वासामृतम प्रीत्वा सुखी भवः। हे जनक, अहम करता, मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इसके फल को ही भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी वाला सर्प है, इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है, और तुम भी इसी अहंकार रूपी सर्प से डरते हुए अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हो। उस अहंकार रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ, जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत का तुम पान करोगे तब तुम सुखी हो जाओगे, अन्यथा किसी प्रकार से भी तुम सुखी नहीं हो जाओगे। ऐसा कोई साधन नहीं है जो तुम्हें सुखी कर सके। फिर जनक जी पूछते हैं कि आपने जो ये ज्ञान का सुख अमृत कहा है, उसको मैं कैसे पान कर सकूं? तो अष्टावक्र जी कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो हमीति निश्चयवान्निना, प्रज्वाल ज्ञान गहनम वित शोक सुखी भवः। हे जनक, तुम इस प्रकार के निश्चय रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाओ कि मैं एक हूँ, अर्थात सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से रहित हूँ। क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है वह सजातीय है, भेद कहा जाता है, और वृक्ष का जो घटनादि से भेद है उसका नाम विजातीय भेद है, और वृक्ष का जो अपने शाख आदि से भेद है वह स्वगत भेद कहा गया है। यह आत्मा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा सारे जगत में व्याप्त है। वह पारमार्थिक सत्ता वाला है और नित्य है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इस वास्ते आत्मा में सजातीय भेद रहता है और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। अतएव आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है। ऐसा क्यों कहा गया है? ब्रह्म भिन्नस्य सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्। ब्रह्म से भिन्न सारा जगत ब्रह्म से पृथक होने के कारण शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है और इसी से आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं रहता। आत्मा निश्चय है, इस वास्ते उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद सा अवयव पदार्थों में होता है। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योंकि देश काल और वस्तु का परिच्छेद परिच्छिन्न पदार्थ में ही रहता है, वह व्यापक में नहीं रहता है। जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में न हो, वह वस्तु काल परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घट पटादि पदार्थ ही आत्मा तो तीनों काल में एक साथ जो का त्यों बना रहता है। इस वास्ते काल परिच्छेद से आत्मा रहित है। जो वस्तु एक देश में हो और दूसरे देश में न हो, वह देश परिच्छेद वाली कहलाती है। घट पटादि पदार्थ ही है। आत्मा तो सब देश में एक ही है, उसी स्थिति में है। ये भी परिच्छेद रहित है। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में न रहे, वह वस्तु परिच्छेद कहलाता है। जैसे घट पट में नहीं रहता,
और पट घट में नहीं रहता, परंतु आत्मा सब वस्तुओं में जो क्या त्यों एक रस रहता है। इस वास्ते यह वस्तु परिच्छेद भी रहित है। हे जनक, जो देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है वह एक ही सिद्ध होता है, और वही तेरा आत्मा है और वही तू है, तत्वमसि। अतएव हे राजन, तुम ऐसा निश्चय कर लो कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूँ और विशेष करके शुद्ध हूँ, अर्थात अविद्या आदि के मल मुझ में नहीं है। जब तुम ऐसे निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान रूपी वन को भस्म करो दोगे, तभी फिर जन्म मरण रूपी शोक से रहित होकर परमानंद में प्राप्त हो जाओगे। ऐसा प्रथम अध्याय में महाराजा जनक अष्टावक्र जी को अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और महाराजा अष्टावक्र भी युक्ति युक्ति से उनके उत्तर देते हैं और जनक जी का भ्रमभेद दूर करते हैं। यह प्रथम अध्याय का आधा ही विस्तार हुआ है। आगे की कड़ी हम अगले एपिसोड में देखेंगे।